को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। जिनके पास मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, जो अपने पेट्रोल से डीजल से तोड़ सकते हो, जो रात दिन काम कर सकते हो, जो कहीं न कहीं जानते हो, कहीं न दे सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, ऐसे टॉप क्लास के करें। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और अभी कुछ देर पहले मान्यवर काशीराम साहब की जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयंती मनाई है और ज़मीनी सच्चाई को भी उन्होंने बयां किया है। यूपी के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी को हार मिली है उस पर भी उन्होंने मंथन किया है। मेरे साथ यहाँ पर राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम हैं जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं। सर, यूपी के अंदर शिकस्त मिली है, हार मिली है, जिम्मेदारी किसकी मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी की बात करें तो हम अगर शिकस्त मिली है और हमारे फेवर में जो हमने सोच रखा था उस सोच के अनुरूप हमें रिजल्ट नहीं मिला है। और इसमें हमारी समझ से जो इस बात को अगर आप कहें तो हम लोगों की जो कमी की बात है, कमी हमारे एक एक कार्यकर्ता की भी नहीं है। सबने बहुत मेहनत से करी है, रिजल्ट है ये तो, और हार जीत होती रहती है। इसमें कोई किसी की जिम्मेदारी वाले हम फिक्स कर दें किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, ये गलत बात होगी। हर आदमी प्रयास करता है और ये मिशन और मूवमेंट है, इसमें लड़ाई करता है और सफलता कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी उतार है, कभी चढ़ाव, राजनीति है। देखिए, इसमें कोई किसी जिम्मेदारी नहीं जी। 2012 से 2022 के बीच में 12, 14, 17, 19 फिर 22 लगातार हार मिल रही है और लगातार मंथन की बात होती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो मूवमेंट दिखना चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच में, अभी आपने बात कही कि 2023 का राजस्थान में चुनाव जीतना है, केंद्र में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये कैसे हो पाएगा? देखिए, मैंने वो बात बता दी आपको कि अगर हम गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी में जाकर के, एक-एक घर में जाकर के अपनी पार्टी की अलग को जगाएंगे, महापुरुषों की विचारधारा को फैलाएंगे और सर्व समाज को जोड़ने का काम करेंगे, तभी संभव है। और इसके लिए जो प्लान है वो ऊपर से हमें मिल चुका है। उस प्लान में क्रमबद्ध में काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। सोशल मीडिया पर आपने सवाल किया कि हमें ट्विटर, सोशल मीडिया, और अभी एक कार्यकर्ता ने भी सवाल किया कि हमें नए ट्रेंड पर और नए अंदाज में, और जो बीजेपी, कांग्रेस, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां आज से 40 साल पहले की बात नहीं और तात्कालिक परिस्थिति पे काम करना होगा, आखिर बीएसपी मुखर होकर जनता के बीच में क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, तभी मूवमेंट खड़ा होता है। अभी जिससे आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया, जी, सोशल मीडिया भी कह दीजिए, और भी सोशल मीडिया जो भी है, अगर हम सोशल मीडिया में ही बात करते रहेंगे तो जमीनी स्तर पे काम नहीं हो सकता। पैरेलल तो हो सकता है। और समाज, ये बहुजन समाज पार्टी जैसे मान लीजिए एक विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा, और विचारधारा के अंदर हमें अपने लोगों को एडवाइज करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि इस देश में जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियां हैं और बीएसपी में क्या अंतर है और उनमें जो डिफरेंसेस वो बताने पड़ेंगे। वो सारी बातें हम सोशल मीडिया के जरिए नहीं बता सकते। और रही दूसरी पार्टियों की जो बात है, उनकी विचारधारा कोई नहीं है, उनकी विचारधारा नहीं हो सकती, क्योंकि इस देश के अंदर हज़ारों साल से दबा कुचला समाज, जो पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, इनके साथ में गलत हुआ है और उस गलत को हम न्याय देना चाहते हैं। वो गलत जो काम हुए ख़त्म करना चाहते हैं, उनको इस देश के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, देखिए। और जो दूसरी पार्टियां वो ये नहीं चाहती हैं कि इस देश में दबा कुचला जो व्यक्ति है, वंचित समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, वो आगे आने पाए, वो नहीं चाहती। इसलिए मैंने कहा कि हमें ज़मीनी स्तर पर जाके काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से काम नहीं बनने वाला है। ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की सच्चाई को कम्युनिकेट करते हुए सोशल मीडिया, जो बहुजन मीडिया है, उसने बहुत बड़ा काम किया है। लगातार आपके मुद्दे जो लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं वो जमीन में जाके काम नहीं करते हैं। दुख इस बात का है। जो लोग, महेश वर्मा हक 19 तो करता है, मैंने आप ऐसे बहुत से लोग करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ, जो लोग सोशल मीडिया में लिखते ज़्यादा हैं, काम नहीं करते हैं। दुख इस बात का है। लिखने वाले काम कर लेते तो बहुत अच्छा कुछ हो जाता। 2000 यूपी के अंदर जो आपका कोर वोटर है, खासतौर पे वो भी छिटक गया। और हम एक तरफ ब्राह्मण समाज को कह रहे थे कि ब्राह्मण सम्मेलन हमने किया, लेकिन उसका 1% वोट नहीं मिला। कोर वोटरों से दूरी क्यों बनाए रही है, या उसको कहीं कोई दूरी नहीं थी? जी, कोई दूरी नहीं थी। आपको लगता है दूरी? अब जो भी कमियां रहीं, वो जो जहां भी हम लोगों को लगा कि हाँ हम लोग गलतफहमी में थे, वो सब दूर किया जाएगा। और माने बहन जी बहुत जल्द उस पर सुधार कर रही हैं, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। मान्यवर साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा सांसद। एक बहुत मौजूदा सवाल मैं ब्राह्मण समाज से पूछ रहा हूँ कि हम जब सभाओं में मैं गया कई जगह पर, वहाँ पर 100 लोग भी ब्राह्मण समाज के नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है जो हमारा कोर वोटर है बहुजन, उसके साथ में नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जो आज रिजल्ट आया है
उसके आंख में आंसू हैं। देखिए, सर्व समाज को जोड़ने का प्रयास करना बिल्कुल चाहिए। है। एक समाज से बात नहीं बनने वाली है। जी, जी। और जो भी पार्टियां आज के आज के समय में सत्ता में हैं, वो एक जात विशेष से नहीं आ सकती। तो है। हमें देखिए, एक स्पेशली हम कहें ब्राह्मण समाज या है। कोई हम कहें दूसरा समाज नहीं आए, तो इस बातों से हमें दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारी विचारधारा इस देश में सबसे अच्छी विचारधारा है, जो सृजन हिताय और सृजन सुखाय के सिद्धांत पे काम करती है, तो सबको लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए, विचारधारा को लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। और कौन कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो बात की बात है। जन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी जन मुद्दों को लेकर, जन मुद्दे जो हमारी लगातार समस्याएं हैं, इतनी समस्या है, उनको लेकर आप कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे? क्योंकि जन मुद्दों को लेकर पार्टी प्रखर नहीं दिख रही है। देखिए, आप कह रहे हैं प्रखर नहीं होती, हाँ। तो आपको पता होना चाहिए बांसुर में एक रेप केस हुआ था। जी। हुआ नहीं हुआ था, एक दलित लड़की के साथ थानागाजी में हुआ, और उसको लेकर के सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, उसमें मैं भी गया हुआ था। जी। और मेरे साथ में उस वक्त हमारे पार्टी में जो मौजूदा विधायक थे वो लोग भी गए हुए थे, और हमने उस बात को रखा और उसमें उस बच्ची को न्याय मिला। उसके बाद भी आपने देखा कि इधर अलवर के अंदर कई सारे मर्डर केस हुए हैं, दलितों के साथ में मर्डर केस हुए, और यहाँ पे भरतपुर में हमारे एक बच्चे के साथ में मर्डर केस में मॉब लिंचिंग हुई। इस तरह की तमाम घटनाएं हुई, और यही नहीं, गंगानगर में एक बच्चे को मारा गया था। ये सारी घटनाओं में हमारी पार्टी के सीनियर पदाधिकारी और कई जगहों पे तो मैं खुद भी गया हूँ, गंगानगर में गया था, तो हम लोग खुद जा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से मिलकर के हम जो हमारा जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हम लोग, जो आपने कहा मुखर होने की बात, मुखर हम लोग हैं, और ऊपर से हमें पूरा आदेश है कि जहाँ पर भी इस तरह का अत्याचार होता है, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है और पीड़ित को न्याय दिलाना है। एक आखिरी सवाल कैडर को लेकर, और 2023 में राजस्थान में चुनाव है, क्या रणनीति है, क्या विजन है आपका? ये हमारी जो रणनीति है, हमने पहले बोला कि एक एक गांव धानी में जाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और हम लोग बड़े स्तर पर हर जिले में विधानसभा वाइज में हम लोग कैडर पार्टी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लंबे अरसे से यहाँ पे बंद पड़ा था। और ये कैडर की शुरुआत माननीय श्री कांशीराम साहब और माननीय बहन जी ने शुरुआत की थी। वो सारे कैडर की शुरुआत अब राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत जल्द आपको जल्द दिखाई पड़ेगा। खाली बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? जीती है बीजेपी, आपने कहा कि उसका जो काम था जो जीती है, लेकिन वो जो जाति और धर्म ध्रुवीकरण के कारण जीती, लेकिन बीएसपी अपने कोर वोटर को पकड़ती, शायद आज बीएसपी भी अपने मुख्य धारा में होती। नहीं, देखिए, हमने कहा कि जीवन में संघर्ष है और उतार चढ़ाव होता रहता है, और हमें जब बुरा दौर होता है तो उस बुरे दौर से उस जो कामयाबी नहीं मिली, उसमें जो कमियां रह गई, जहां हमने गलती की, उनमें हमें सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली जो गलतियां हमने करी या नहीं करी वो बात की बात है, लेकिन वहां से हम सीख लेकर के, लेसन लेकर के राजस्थान में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। नए अंदाज में बीजेपी बीएसपी दिखेगी। यस, डेफिनेटली पूरी ताकत के साथ दिखाई पड़ेगी, और 2023 में बिना बीएसपी की कोई सरकार यहाँ नहीं बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि नए अंदाज में बीएसपी राजस्थान में क्या पूरे देश में देखेगी। सवाल बहुत हैं, ब्राह्मण समाज के, मुसलमान को लेकर बहन जी ने जो बात कही, मीडिया को लेकर जो बात कही, और खास तौर पे नए अंदाज में, नए ट्रेंड पर जो यहाँ के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जब तक नए अंदाज में, नए ट्रेंड पे नहीं देखेगी बीएसपी, तो ये तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर जोश नहीं आएगा, और जोश के आधार पर ही आपको वोट मिलेगा, क्योंकि हम इस समय चांद पर जा चुके हैं। जमीनी सच्चाई को भी पहचानना होगा। मेरे साथी बहुजन समाज पार्टी मिशन 60 राजस्थान में चुनाव लेकर चल रही है, और जो लोग हमारे खिलाफ विमत फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो इस चीज को ध्यान में रखें। सोशल मीडिया की ताकत है आपकी, बिल्कुल ताकत है। हाँ, और हमें हल्के में ना ले। कांग्रेस के लोग जो हमारे लोगों को बरगला रहे, उठपटांग तरीके से हमारे खिलाफ पोस्ट डाल रहे, वो बंद कर दे, वो विधानसभा चुनाव 2030 में अंजाम मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यकर्ता हैं, अपनी बात बोल रहे हैं, उन्हें भी दुख है कि राजस्थान में क्यों पूरे देश में उनकी सत्ता में आए, लेकिन सवाल बहुत है, काम करना होगा बीएसपी को। दीजिए महेश वर्मा और सफी मोहम्मद को इजाजत। शुक्रिया।